हेलो बच्चों, स्वागत है एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान कक्षा 10 के एनसीईआरटी पैटर्न। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण का जो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल, क्षार एवं लवण किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, आर्हेनियस एक वैज्ञानिक था। अपने अनुसार उसने बताया कि अम्ल के बारे में, आइए देखते हैं क्या उसने बताया था। प्यारे बच्चों, आर्हेनियस ने बताया था कि अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। H3O+ आयन उपस्थित होता है उसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और जिसमें हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होता है उसे अम्ल कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को दो भागों में तोड़ेंगे तो H+ और Cl- देगा, और यही H+ जल के साथ क्रिया करके प्यारे बच्चों बना लेगा। यहाँ से H2O+ से क्रिया करके बना लेता है प्यारे बच्चों H3O+ बना लेता है। इसी को कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो प्यारे बच्चों, आर्हेनियस ने बताया था कि ऐसे यौगिक जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे कहा जाता है। अगर इसको तोड़ेंगे तो दो भागों में टूटेगा, H+ और प्लस SO4 2- चार्ज। बैलेंस करने के लिए दो से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और प्यारे बच्चों H2O और ये जो H+ निकला है, H2O के साथ H+ क्रिया कराएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से बनता है H3O+। तो प्यारे बच्चों इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, यानी कि यह भी यौगिक दे रहा है हाइड्रोनियम आयन। तो प्यारे बच्चों इसको कहेंगे यह एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। H2SO4 एक प्रकार का अम्ल है। तो यह किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। प्यारे बच्चों नेक्स्ट चलते हैं क्षार के बारे में, देखते हैं आर्हेनियस ने क्या कहा था। प्यारे बच्चों, क्षार ऐसे यौगिक होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रॉक्सिल OH आयन उपलब्ध कराते हैं, उसे क्षार कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों है CaO+ 2H2O से क्रिया कराएंगे। प्यारे बच्चों जो CaO होता है यह एक प्रकार का कैल्शियम ऑक्साइड क्षार के अंतर्गत आता है। जब इसकी क्रिया कराते हैं, जल के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का ट्वाइस बनता है। और जब CaOH का ट्वाइस क्या करेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे या किसी जलीय विलयन में इसको क्या करेंगे, घोलेंगे, तो यहाँ से प्यारे बच्चों टूटता है Ca2+ चार्ज और +2OH- चार्ज। यानी कि क्षार ऐसे यौगिक होते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो प्यारे बच्चों CaO की क्रिया जब जल के साथ कराए तो इसमें भी OH आयन उपस्थित है, यह एक प्रकार का क्या है, क्षार है। इसी तरह से NaOH जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है, अगर इसको कर तोड़ेंगे तो यहाँ से Na+ और +OH-, यानी कि इसमें भी आपका हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित है। इसमें भी आपका हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित है, यह भी एक प्रकार का क्या होगा, क्षार होगा। इसी तरह से है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब तोड़ेंगे तो यहाँ से टूटेगा NH4+ और +OH- आयन। तो इसमें भी उपस्थित है आपका हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन। तो बच्चों इसमें जो हाइड्रोक्सिल आयन अगर किसी में उपस्थित है, अगर किसी भी यौगिक में, तो उस यौगिक को क्या कहेंगे, यह एक प्रकार का क्या है, क्षार यौगिक के अंतर्गत आता है। तो इसमें भी आपका हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब होता है जिसमें OH- आयन उपस्थित होता है, वह आर्हेनियस ने कहा था उस प्रकार का यौगिक को क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं लवण के बारे में। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों लवण, जिसे साल्ट कहा जाता है। आर्हेनियस के अनुसार लवण किसे कहती है। तो प्यारे बच्चों आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस ने बताया था कि अम्ल उसे कहेंगे जो जल में घुल करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ देता है, उसे हम अम्ल कहेंगे। और जिसको जल में घोलने पर OH- आयन देता है उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इसी तरह से उसने बताया था लवण के बारे में।
लवण ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में अथवा पिघली हुई अवस्था में धनात्मक आयन देते हैं। धनात्मक आयन देंगे, ध्यान रखना इसमें, धनात्मक आयन देंगे लेकिन H+ आयन के अतिरिक्त, H+ आयन नहीं देंगे। इसी तरह से ऋणात्मक आयन देंगे लेकिन ऋणात्मक आयन में OH- आयन के अतिरिक्त वियोजित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे आपका है NaCl, NaCl को अगर तोड़ेंगे तो Na+ और Cl में टूटेगा, यानी कि प्लस वाला जो है H+ के अतिरिक्त है, माइनस वाला जो है OH- के अतिरिक्त है। तो इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो NaCl प्यारे बच्चों एक प्रकार का क्या है, लवण है। इसी तरह से प्यारे बच्चों CuSO4 है, अगर इसको तोड़ेंगे तो Cu2+ चार्ज के रूप में टूटता है प्लस SO4 2- चार्ज। प्यारे बच्चों यह जो 2+ चार्ज है, इसकी जितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है वही उसके चार्ज आयन के रूप में लिखा जाता है। इसी तरह से SO4 की जो ऑक्सीकरण संख्या है वह भी 2- चार्ज होता है, तो वह भी आयन के रूप में लिखा जाता है। तो इसको भी क्या कहेंगे, एक प्रकार का क्या है, लवण है। तो CuSO4 कॉपर सल्फेट जिसे कहा जाता है, यह एक प्रकार का क्या है, लवण है। इसी तरह से प्यारे बच्चों है Na2SO4 को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ से प्यारे बच्चों टूटेगा, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है तो प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ से SO4 2- चार्ज। अब बैलेंस करने के लिए 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो प्लस आयन के रूप में टूटा है लेकिन H+ के अतिरिक्त है, H+ इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। SO4 2- जो चार्ज के रूप में टूटा है लेकिन OH- कहीं नहीं है। H+ और OH- के अतिरिक्त धनात्मक और ऋणात्मक आयन में टूटेगा, उसे क्या कहेंगे, लवण कहते हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों है CaCl2, इसको अगर तोड़ेंगे तो Ca2+ प्लस प्यारे बच्चों Cl- के रूप टूटता है, बैलेंस करने के लिए 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यह भी एक प्रकार का क्या है, लवण है। कैल्शियम क्लोराइड जिसे कहेंगे। इसी तरह से प्यारे बच्चों अमोनियम क्लोराइड है, इसको अगर तोड़ेंगे तो NH4+ और प्लस Cl-। तो प्यारे बच्चों यह सभी जो आ रहा है यह आपका क्या है, लवण के अंतर्गत आता है। यह भी आपका है लवण और यह भी क्या है, लवण है। तो प्यारे बच्चों इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है कॉपर सल्फेट, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। यह सभी जो होता है लवण के अंतर्गत होता है। प्यारे बच्चों अगर हम बताना चाहे अन्य डिफिनीशन के तौर पर अथवा लवण किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों लवण को हम इस तरह से भी बता सकते हैं, जब अम्ल की क्रिया कराते हैं HCl और प्लस आपका होता है NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह एक प्रकार का क्या होता है, अम्ल होता है। NaOH एक प्रकार का क्या होता है, क्षार होता है। जब इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो यहाँ से प्यारे बच्चों बनता है आपका, यहाँ से Cl और यहाँ से Na, तो मिल करके बन जाता है प्यारे बच्चों NaCl और प्लस यहाँ से H, यहाँ से OH मिल करके क्या बन जाता है, H2O, जल बन जाता है। तो प्यारे बच्चों यह एक प्रकार का क्या है, लवण और प्लस जल। तो प्यारे बच्चों दूसरा डेफिनेशन हम यहाँ से बता सकते हैं कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराने पर लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसी तरह से अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर हम लेंगे दूसरा एग्जाम्पल, अगर ले HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले और यहाँ पर दूसरा क्षार लेते हैं KOH, यह एक प्रकार का क्या है, अम्ल है और यह एक प्रकार का क्या है, क्षार है। यानी कि इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों की परस्पर क्रिया कराते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ से बनता है Cl और यहाँ से K मिल करके बन जाता है KCl और यहाँ से H, यहाँ से OH मिल करके बन जाता है H2O। यानी कि प्यारे बच्चों यह एक प्रकार का क्या है, लवण है और यह एक प्रकार का क्या है, जल है। और इसका अगर नाम लिखना चाहते हैं आप तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। और इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या है, लवण है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लिख लीजिएगा, जब अम्ल तथा क्षार की परस्पर
कि परस्पर क्रिया कराने पर लवण तथा जल का बनना ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। का बनना ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि बेहतरीन ढंग से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप अपने एग्ज़ाम को बेहतरीन ढंग से आप प्रिपेयर कर सकते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर प्यारे बच्चों हमारे चैनल पर पहली बार आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल के लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से हाई स्कूल की मैथ हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे अंग्रेजी हो, सभी विषय को फ्री ऑफ कास्ट हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाला है। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप अपने हाई स्कूल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को बेहतर ढंग से आप तैयारी कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।